बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीएनए डिकोड विद इजाज। आज हम एफएसए बायोलॉजी पार्ट 2 सेकंड ईयर में अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस चैप्टर फर्स्ट थर्मो रेगुलेशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन, इसमें आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक ऑस्मो रेगुलेशन, इसको हम डिस्कस करेंगे, इसकी इंपॉर्टेंस को देखेंगे और उसके साथ साथ ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मो रेगुलेशन मुख्तलिफ जो है ग्रुप्स हैं ऑर्गेनिजम्स के, एनिमल्स के, हम उनको एक्सप्लेन करेंगे। ओके, और एट द एंड हम जो है वो रिकॉलिंग के अंदर एक टर्म ऑस्मोसिस, इसको डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ऑस्मो रेगुलेशन की बात करें तो ऑस्मो रेगुलेशन में सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। तो द मेंटेनेंस ऑफ बैलेंस ऑफ वाटर एंड सॉल्यूट्स इन द बॉडी फ्लूइड्स, बॉडी फ्लूइड के अंदर वाटर और सॉल्यूट्स की कंसंट्रेशन को स्टेबल करना ऑस्मो रेगुलेशन कहलाता है। अच्छा, इसकी हम जो है इंपॉर्टेंस को देखें तो ऑस्मो रेगुलेशन हेल्प्स टू कीप द बॉडी फ्लूइड्स कांस्टेंट, बॉडी को जो फ्लूइड है उसको कांस्टेंट रखने में हेल्प करता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो इट आल्सो हेल्प्स आर एसेंशियल फॉर द फिजियोलॉजिकल प्रोसेस सच एज, कौन से प्रोसेस के लिए बहुत जो है इंपॉर्टेंट है, तो ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए जो है ऑस्मो रेगुलेशन बहुत जरूरी है। ओके, उसके बाद आल्सो हेल्प इन द प्रॉपर फंक्शन ऑफ ऑर्गन्स मुख्तलिफ बॉडी ऑर्गन्स के प्रॉपर फंक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, उसके बाद आल्सो हेल्प्स टू मेंटेन द मेटाबॉलिज्म रेगुलेशन, मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने के लिए जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट ऑस्मो रेगुलेटर्स एंड ऑस्मो कन्फर्मर्स, अगर हम ऑस्मो रेगुलेशन एबिलिटीज को देखें तो हम जो है वो एनिमल्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, एक को हम ऑस्मो कन्फर्मर कहते हैं और दूसरे को हम ऑस्मो रेगुलेटर कहते हैं। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम ऑस्मो कन्फर्मर और ऑस्मो रेगुलेटर्स जो हैं इनके डिफरेंस को देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट, ऑस्मो कन्फर्मर में ये ऐसे एनिमल्स हैं जो क्या करते हैं, दैट रिटेन देयर ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन, अपनी बॉडी की ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन जो है फ्लूइड जो है उनको क्या करते हैं, आइसोटोनिक रखते हैं। ओके, स्टेबल रखते हैं विद रिस्पेक्ट टू देयर एनवायरनमेंट, इनको हम क्या बोलते हैं, ऑस्मो कन्फर्मर्स। ओके, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो ऑस्मो कन्फर्मर जो है कैन नॉट मेंटेन्स द कंसंट्रेशंस ऑफ वाटर सॉल्यूट्स इन देयर बॉडी, अपनी बॉडी के अंदर जो है वो मेंटेन नहीं कर पा रहे होते, जो है किसकी मेंटेनेंस नहीं कर सकते, कंसंट्रेशंस ऑफ वाटर एंड सॉल्यूट्स इन द बॉडी फ्लूइड्स। ओके, तो नेक्स्ट थर्ड पॉइंट की बात करें तो अगर ये मेंटेन नहीं करते तो इनको रेगुलेशन और एडजस्टमेंट के लिए जो है एनर्जी भी नहीं चाहिए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे नो नीड ऑफ एनर्जी। ओके, नो नीड ऑफ एनर्जी फॉर एडजस्टमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ द बॉडी फ्लूइड्स। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, इनके एग्जांपल्स की बात करें तो इनमें तमाम मैराइन इनवर्टिब्रेट्स आते हैं। ओके, उसके बाद फ्रेश वाटर जो है इनवर्टिब्रेट्स और सम मैराइन वर्टिब्रेट्स सच एज कौन से, हैग फिशेस, शार्क्स एंड रेज। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास ऑस्मो कन्फर्मर। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑस्मो रेगुलेटर्स की। ऑस्मो रेगुलेटर्स जो हैं ये ऐसे एनिमल्स हैं जो क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। ओके, मेंटेन करते हैं या फिर रेगुलेट करते हैं इंटरनल बॉडी फ्लूइड्स को विद रिस्पेक्ट टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के हिसाब से अपनी बॉडी की इंटरनल कंडीशंस जो हैं इनको क्या करते हैं, स्टेबल रखते हैं, मेंटेन करते हैं। तो यहाँ पे इनको हम क्या कह रहे होते हैं, ऑस्मो रेगुलेटर्स। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो है जो ऑस्मो कन्फर्मर्स हैं ये क्या करते हैं, कैन मेंटेन द इंटरनल कंडीशंस, अपनी बॉडी की इंटरनल कंडीशंस जो है उनको मेंटेन करते हैं। कैसे मेंटेन करते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट करके। ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ साल्ट्स, साल्ट की एक्टिव ट्रांसपोर्ट करते हैं। उसके बाद अपनी बॉडी के अंदर जो है वो साल्ट को जो है वो कंजर्व कर लेते हैं और उसके साथ साथ कंजर्वेशन ऑफ H2O। तो कितने मेथड है इनके पास, 3 मेथड हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ साल्ट्स। उसके बाद जो है नेक्स्ट पॉइंट में हमारे पास जो है वो अकोमोडेशन ऑफ साल्ट्स इन द बॉडी, अपनी बॉडी के अंदर साल्ट्स को जो है वो कंजर्व रखते हैं। उसके साथ साथ जो है वो क्या कर रहे होते हैं, वाटर कंजर्वेशन कर रहे होते हैं, अपनी बॉडी के अंदर जो है वाटर को जो है स्टोर कर रहे होते हैं। नेक्स्ट तीसरे पॉइंट की बात करें तो देखिए इनको मेंटेन करने की जरूरत होती है इंटरनल कंडीशंस को, अगर इनको इंटरनल कंडीशन मेंटेन करनी है तो इनको एनर्जी चाहिए होगी। तो नेक्स्ट पॉइंट में हम क्या लिखेंगे, नीड एनर्जी फॉर द एडजस्टमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड्स। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, ऑस्मो रेगुलेटर्स में हमारे पास एग्जांपल कौन सी हैं, मोस्ट वर्टिब्रेट्स इन एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट,
और यहाँ पे आप लोगों ने वर्टिब्रेट्स में एक्सेप्ट हैग फिशेस लिख लें, ठीक है, एक्सेप्ट हैग फिशेस, एक्सेप्ट हैग फिशेस, ओके। हैग फिशेस के अलावा जो है इसमें आपके पास वर्टिब्रेट्स आएंगे, एक्वेटिक वर्टिब्रेट्स। नेक्स्ट हमारे पास है रिकॉलिंग। इस टॉपिक में जो है वो ऑस्मो रेगुलेशन के अंदर साइड बॉक्स दिया गया है, उसमें ऑस्मोसिस बताया गया है। तो देयर स्टूडेंट्स, ऑस्मोसिस जो है वो क्या है कि मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द मेम्ब्रेन, एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो है वो वाटर मूव करेगा। अब ये वाटर कैसे मूव करेगा, कहां से कहां मूव करेगा, तो याद रखें उस मेम्ब्रेन के अगर सपोज एक साइड पे जो है वो कौन सा सॉल्यूशन है, हाइपरटोनिक, कौन सा, हाइपरटोनिक, और दूसरी साइड पे मेम्ब्रेन के जो है वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है। तो डियर स्टूडेंट्स, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसके अंदर पानी की कंसंट्रेशन जो है वो कम होती है, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। अगर हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की बात करें तो वहां पे वाटर की कंसंट्रेशन जो है वो ज्यादा होती है, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम होती है। तो वाटर किधर से किधर मूव करेगा ऑस्मोसिस में, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, मींस दैट के वाटर मूव करेगा हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट से हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट में, ओके। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम इधर डायग्राम में इसको देखेंगे, इसके मैकेनिज्म को देखेंगे ऑस्मोसिस के। तो सबसे पहले ऑस्मोसिस क्या है, मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस अ मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन से मूव करेगा वाटर फ्रॉम मोर डाइल्यूट, मोर डाइल्यूट सॉल्यूशन आपके पास कौन सा है, हाइपोटोनिक, ओके। हाइपोटोनिक से जो है वो लेस डाइल्यूट हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की तरफ पानी मूव करता है। तो यहाँ पे आपके पास एक बीकर है, यहाँ पे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, ओके, और यहाँ पे इस मेम्ब्रेन के अंदर क्या आपको नजर आ रहे हैं, पोर्स, पोरस, या आप लिख लें पोरस मेम्ब्रेन, ओके, पोरस मेम्ब्रेन। यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स आपको जो रेड से जो है वो स्पॉट्स नजर आ रहे हैं, ये हमारे पास क्या है, रेड से सॉल्यूट्स हैं, क्या है, सॉल्यूट्स। और जो ब्लैक से नजर आ रहे हैं इनको हम क्या बोलेंगे, वाटर बोलेंगे, H2O, क्या है हमारे पास, H2O। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इधर देखें इस जो है वो इस बीकर की साइड पे, तो यहाँ पे रेड डॉटेड जो है आपको ज्यादा नजर आ रहे हैं, बेसिकली सॉल्यूट्स जो है वो क्या है, ज्यादा है। वाटर जो है यहाँ पे इधर लिख लेते हैं, यहाँ पे वाटर की कंसंट्रेशन जो है यहाँ पे लो है, इधर वाटर की कंसंट्रेशन जो है वो ज्यादा है। तो हमेशा पानी ने किधर मूव करना है, हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक की तरफ। तो ये यहां से क्या होगा, नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, यहां से ये जो ब्लैक आपको नजर आ रहे हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, ये किधर मूव करेंगे, इधर, ठीक है, ये इधर ऐसे इधर मूव करेंगे, ऐसे, ओके, और ये ऐसे ऐसे इन होल से, ओके। तो वाटर किधर मूव करेगा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में। तब तक ये मूवमेंट जारी रहेगी जब तक दोनों साइड पे जो है नहीं आ जाता आइसोटोनिक स्टेट में, जहां पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन जो है वो मॉडरेट होती है, ओके। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आज का जो है वो नेक्स्ट लेक्चर चैप्टर फर्स्ट से सेकंड ईयर की न्यू बुक 2026 में ऑस्मो रेगुलेशन वाला टॉपिक जो है ये हमारा मुकम्मल हुआ। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।